हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में देखेंगे झारखंड के विविध जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन है और वन लाइनर है जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें झारखंड के जीके पूछा जाता है। और ये यूज़फुल होगा जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, सचिवालय, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन के जिसमें झारखंड के जीके आते हैं। तो सेशन में बने रहें, अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, झारखंड के राज्यपाल प्रथम हुए थे प्रभात कुमार, जो कि 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि झारखंड के कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वे थे विनोद चंद्र पांडे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, विनोद चंद्र पांडे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये झारखंड के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेट में आते हैं क्वेश्चन। और अभी याद रखना है कि झारखंड के जो राज्यपाल थे वो द्रौपदी मुर्मू थे 18 मई 2015 से 6 जुलाई तक। लेकिन 6 जुलाई के बाद करंट में आया कि झारखंड के जो राज्यपाल हैं वह रमेश बैस बन गए हैं। तो आप याद रखेंगे झारखंड का राज्यपाल कौन है अभी 2021 में? रमेश बैस, जो कि 6-7 जुलाई से आ गए हैं और शपथ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये बाबूलाल मरांडी थे। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 15 नवंबर 2000 से 18 मई 2003 तक थे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद रखिएगा, झारखंड के कभी भी आपको प्रथम, द्वितीय, तीसरे अगर सेट में आता है तो आप याद रखेंगे BS बस। बी से मतलब हो गया बाबूलाल मरांडी, ए से हो गया अर्जुन मुंडा, अब एस से हो गया शिबू सोरेन। देखिए, आपको रिलेट करके याद करना है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री BAS बस से याद कर लीजिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक और पूछता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब लगा? ये इम्पोर्टेंट है और यह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसका डेट भी पूछ देता है, तो मैंने रिपीट करने का प्रयास करूँगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो एक तीन तो लगा है, तीन ये तो आप ये जानते होंगे, 2009, इसके बाद 2010, ठीक है, अब इसके बाद 2013, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो सबसे सर्वाधिक दिन कौन राष्ट्रपति शासन लगा था? 2009 वाला, 10 वाला या 13 वाला? तो 2009 वाला। ये पूछेगा कि झारखंड के राष्ट्रपति शासन 2009 में या 2010 में कब से कब लगा था? तो देखिए, 2009 की बात करेंगे तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2010 में, वो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगा था। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2003 तक। आई होप आप समझ गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और अभी अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन है, जिसका जो कार्यकाल है वह है आपका 29 दिसंबर 2019 से अप टू नाउ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। यह 11वें नंबर के हैं हेमंत सोरेन, और पर्सन के क्रम में देखेंगे तो 6 नंबर है, और देखेंगे तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है झारखंड के। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन में थर्ड, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये थे मधु कोड़ा, ठीक है। झारखंड राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन थे? तो ये था जोबम जी। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या है? तो मंगलमय बनर्जी। फिर देखेंगे 6 में, झारखंड राज्य के महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी सिंह। ओके, फिर देखेंगे झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट टेका। देखिए, मैं ओरली वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिस्कस करने पे ज़्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने वन लाइनर को डिस्कस कर रहा हूँ। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र अल्बर्ट टेका, जानते होंगे अल्बर्ट टेका के बारे में, जिन्होंने युद्ध के फिलहाल 1972 में इनको अल्बर्ट टेका, जो कि मरणोपरांत थे और देश के लिए अपना सेक्रीफाइस दिए थे, जो कि अल्बर्ट टेका एक चौक भी है रांची में, और ये झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। देखिए, फिर देखेंगे झारखंड राज्य के अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये था रणधीर वर्मा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या था? तो सावित्री पूर्ति। फिर देखेंगे झारखंड राज्य में प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो धरबंधु। फिर झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? राष्ट्रीय भाषा। फिर देखेंगे झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो डेली प्रेम। ओके,
देखिए, डेली प्रेम अंग्रेजी वाला हो गया और हिंदी वाला हो गया राष्ट्रीय भाषा। तो आप याद करिए, हिंदी दैनिक तो राष्ट्रीय भाषा, डेली प्रेम मतलब इंग्लिश वाला। ओके। फिर देखिएगा, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था आर्यावर्त। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है। ओके। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो वह है विनीता सोरेन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। आप जानते होंगे, मैंने देखिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे तो बहुत होगा। जैसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में है, जिला में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात सबसे ऊंची जलप्रपात है, इसका हाइट ये है। तो उस सब तमाम ऐसे चीज़ें मैंने डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है तो डिस्कशन और जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ओरली मैंने वन लाइनर को डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 में, झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन है? तो संथाल प्रमंडल है। भारत का पीटर्सबर्ग का उपनाम किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर के कहते हैं। भारत का अब्रक की राजधानी कोडरमा को कहते हैं। अब भारत का रूर का नाम छोटा नागपुर के कहते हैं। और झारखंड का शिमला आप जानते हैं रांची को कहते हैं, जो कि झारखंड की राजधानी रांची है। उप राजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और धार्मिक राजधानी देवघर को मान लीजिए। ओके। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड का सेफील्ड किसे कहते हैं? तो भेड़रा को कहते हैं। झारखंड का हल्दी घाटी का उपनाम क्या है? कोराम्बे है। झारखंड की रानी, सूर्योदय का रानी, सौंदर्य, ये सब नेतरहाट है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं। मंदिरों का शहर देवघर को बोलते हैं। शहीदों का नगर शहर जो कि रांची में है। गाँवों में बसा शहर किसका उपनाम है? तो मैक्सिकुलीगंज। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पहाड़ियों का मलिका नेतरहाट में है। लातेहार आप देख रहे होंगे, नेतरहाट वहीं पे है। और यहाँ पे पहाड़ियों का मलिका है, सौंदर्य का खूबसूरती है, ठंडी जगह है, पानी वर्षा ज़्यादा होती है। चलिए देखेंगे, सूर्योदय का सब नेतरहाट है। ठंडा जगह है, ठंडा स्थान है, नेतरहाट है। खेल नगरी आप जमशेदपुर देख रहे हैं। हेडक्वार्टर है पूर्वी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। 1990 स्थापना याद रखेंगे। जयपाल सिंह की मृत्यु कारण क्या था? ब्रेन हेमरेज, जिस तरह से बिरसा मुंडा का कारण था। 9 जून 1900 में मरे थे बिरसा मुंडा जेल में हैजा के कारण बाय द वे। तो उसी तरह ब्रेन हेमरिंग के कारण जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी। मरांग गोमके का नाम प्रसिद्ध है, तो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। फिर देखेंगे कीनन स्टेडियम किस शहर में है? तो जमशेदपुर में है। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है। सिंधु कानू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सिंधु कानू विश्वविद्यालय दुमका में है। ठीक है। और फिर देखेंगे, झारखंड राज्य का शैक्षिक संस्थान आईआईटी का दर्जा भारत सरकार प्रदान करने की घोषणा की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस का। ठीक है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में? तो हजारीबाग में है, जिस पद्मा वहाँ पे है और किला भी। और यही एक हजारीबाग में जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ दरोगा, एसआई, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग दिया जाता है। करीबन इसका स्थापना है 1912। आप देख लीजिएगा, या आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 में, झारखंड राज्य के जिले में राज्य के प्रथम महिला अभिनेत्री महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो रामगढ़ थी। ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू खूंटी जिला से है। ठीक है। 15 अब जान रहे होंगे, बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगमा मुंडा और जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो वे थे आनंद पांडे। और भारत के नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहते हैं? जे.आर.डी. टाटा को, जो जे.आर.डी. टाटा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया था हवाई उड़ाने का। और जे.आर.डी. टाटा के जानते होंगे, जमशेदपुर में इनका फैक्ट्री है। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेनंद पाल था। और 1930 ईस्वी में किसने किसान सभा की स्थापना की थी? तो ठेबले उरांव थी। दिमोस गुरु के नाम से विख्यात है शिबू सोरेन। और किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो वह सुधेंद्र नारायण सिंह। बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस पद की शुरुआत की थी? तो बिरसाईद पद की शुरुआत की थी। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र आप जानते हैं सरंडा के है। सरंडा आप देख रहे होंगे, मुझे ख्याल है कि पश्चिम सिंहभूम में सरंडा है और बहुत ही घना जंगल है। सरंडा पश्चिम सिंहभूम में आता है, जो कि चाईबासा हेडक्वार्टर है पश्चिम सिंहभूम का, और सरंडा वहीं पे पाया जाता है। किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मुकुंद नायक। ओके। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा कि सुमराई टेटे किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से संबंधित? तो शतरंज से है। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ के 6वां मतलब था वह शिशु हिरन था। जो इसका खेल का शुभारंभ था वो शिशु हिरन था। और झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे
विजय प्राप्त की है वो प्रेमलता अग्रवाल है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आप देख रहे हैं बोकारो में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो स्थापना है 1926 में हुआ है। रांची विश्वविद्यालय अपना किस विश्वविद्यालय के अलग करके हुआ था, तो बिहार विश्वविद्यालय अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। XLRI जमशेदपुर में है, स्थापना की थी तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने, ठीक है। XLRI और XLSS हुआ जो कि है जी में एक है और एक है जमशेदपुर में। ओके चलिए, अगर XLRI की बात करेंगे तो इसमें इन दोनों का कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर लीजिए। XLRI, ठीक है, यहाँ पे आई जो लास्ट में है ना, ये आपको जमशेदपुर में है। इसका डेट मुझे ख्याल है कि 1949 में स्थापना है। ओके, और XISS आपको रांची है। तो देखिए यहाँ पे रांची है, इसको याद कर लीजिए। ये 1955। देखिए आई के बाद क्या चाहिए आता है, जे, और जे से जमशेदपुर। एस के बाद RS, एस के पहले आर आता है तो आर से रांची। आई होप आपको याद हो गया होगा, मैंने जो बताया आप रिलेट कीजिए। XLRI, आई का मतलब आई के बाद क्या चाहिए था, आई जे, तो जे से जमशेदपुर 1949। फिर XISS, एस के बाद क्या, एस के पहले क्या चाहिए आता है, RS रिलेट हो रहा है तो आर से रांची 1955। आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह के कोई कमेंट दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेली थी तो निकी प्रधान थी। झारखंड की पहली वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, कस्मार, जो कि आपको बोकारो में शायद कस्मार है, जहाँ की वाईफाई ग्राम बन गई है। और झारखंड की सबसे चोटी पारसनाथ है 1365, गिरिडीह जिला में है। और आप जान रहे होंगे यहाँ पे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का यहाँ पे आगमन का प्रस्थान बताया जाता है, और 20 तीर्थंकर इससे जुड़े थे। और पारसनाथ जो कि गिरिडीह में है, और इनका जो सबसे ऊंची चोटी बताया जा रहा है वो 1365 है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्था जो कि प्रमुख शोध संस्थाओं में से एक है, स्थापना 1945 में स्थान पर की गई थी धनबाद में। धनबाद की कोयला बेल्ट श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो था एक राय था। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं, तो धनबाद को कहते हैं। धनबाद में जान ही रहेंगे झरिया। झारखंड का मोरहाबादी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, टैगोर हिल होता है। रांची झील के मध्य में किसका प्रतिमा बनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद का होता है। क्रिकेट एम एस धोनी किस राज्य के हैं, तो वह झारखंड के हैं। और क्रिकेट एम एस धोनी किस राज्य के हैं, झारखंड रांची के हैं। आप जानते होंगे एम एस धोनी को। यह नारा किसने दिया था कि वोट से नहीं चोट से लड़ेंगे, यह दिया था AK राय, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड के पृथ्वीकरण के रूप में, तो आप जानते होंगे बिरसा मुंडा उल्ली हाथों खूंटी से हैं। दीपिका कुमारी खेल किससे संबंधित है, आर्चरी और तीरंदाजी से थे। झारखंड के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना कहाँ पे है, तो सिंदरी में है, ठीक है। धरती आबा के विख्यात हैं बिरसा मुंडा, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे धरती आबा के विख्यात है बिरसा मुंडा। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। MG मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, जमशेदपुर में है। नेतरहाट जिले रांची के नेतरहाट जिले किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये लातेहार में आता है, ठीक है। किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है, आप जमशेदपुर को जानते होंगे। टाटा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, तो आप जानते होंगे रूबरू भी है। किस शहर को टेल्को, ये तो हो गया जमशेदपुर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहाँ से है, कोयला राजधानी धनबाद हो गया है। मोरहाबादी MG धोनी रांची से है, और आर्चरी तीरंदाजी हो गया था और जमशेदपुर। इसके बाद देखेंगे 34वें खेल का उद्घाटन के लिए आयोजित था रांची में, हाँ बिल्कुल यहाँ से देखेंगे। नेतरहाट जिले कहाँ से थे, नेतरहाट किस जिले में है, तो लातेहार में है। किस शहर को टेल्को, ये जमशेदपुर है। 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह किस स्थान से आयोजित हुआ था, तो ये रांची से हुआ था। 2011 में आयोजित 34वें का खेल मशाल चलाई था, वह दीपिका कुमारी थी। बिरसा मुंडा कौन थे, तो आदिवासी नेता थे। आप जानते होंगे बिरसा मुंडा बहुत रूबरू होंगे झारखंड के इतिहास में। बिरसा मुंडा का जो बिरसा उन्मूलन के नाम से जाना जाता है, जिसका जो कार्यकाल है 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है आपको बिजनाथ धाम का पुराना नाम क्या था, तो बिजनाथ मंदिर था जो कि देवघर में है। झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था, तो ये कांग्रेस में किया गया था। और छोटा नागपुर पठार के निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ था, तो ये लावा का हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके पद से हटाने का अधिकार है, तो ये राष्ट्रपति के है। राष्ट्रपति, देखिए मुझे यहाँ पे डाउट है,
झारखंड लोक सेवा का अध्यक्ष को जो हटाने का है वो राज्यपाल का होगा। सही, चलिए आप इसे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उन्हें राज्यपाल को ही हटाने का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति दिया है तो शायद मुझे आप बता देंगे। रजरप्पा नामक स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अवस्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर वाकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका में। ठीक है, चलिए तो ये सेशन कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो प्रीवियस में आता ही रहता है इससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद। ओके।